मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए पर्सनल ट्यूटर पे लेके आई हूँ एक और नई वीडियो, तो जुड़ जाइए हमारे साथ में। और यह हमारा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमने दो टाइप पढ़े, एक हमने पढ़ा है SN1 और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया है, दूसरा हमने पढ़ लिया है SN2। ये दो टाइप की हमारी रिएक्शन है, पहली वाली हो गई है SN1 और दूसरी वाली हो गई है SN2। और इन दोनों टाइप्स की जो भी रिएक्शन है इनको हमको कवर अप करना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये पूरा जो है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको समझाया। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल के अंदर दो तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है, एक होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं और सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो मैकेनिज्म होती है वो दो टाइप से होती है, एक हो जाती है SN1, दूसरी हो जाती है SN2। ये दो टाइप की मैकेनिज्म है जो हमें देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, हम यहाँ पर अगर बात करते हैं हमारी पहले टाइप की मैकेनिज्म की, जिसको हम कह रहे हैं SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो SN1 का फुल फॉर्म हो जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, और सेकंड वाले की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड वाले का नाम हो जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये दो टाइप होते हैं, इन दोनों टाइप्स के बेसिस पे ही हम पूरी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हम यहाँ पर कवर अप करते हैं। चलिए, तो पहला हमारा टाइप हो जाएगा SN1 और दूसरा टाइप हो जाएगा SN2। SN1 को बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, SN2 को बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। वन बाय वन करके इन दोनों मैकेनिज्म को मैं आपको समझाने वाली हूँ। चलिए, तो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारा पहला टाइप SN1, जिसको हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, चलो पहला वाला टाइप है हमारा ये। अगर हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें दो मैकेनिज्म, दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ये हो जाती है पहली स्टेप और एक हमारी देखने को मिलेगी हमें सेकेंड स्टेप। ये दो स्टेप है और इन दोनों स्टेप के अंदर हम इस मैकेनिज्म को कवर अप करेंगे। तो पहली हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई है और दूसरी वाली हमारी कौन सी स्टेप हो गई है, सेकेंड स्टेप हो गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी स्टेप की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये कार्बन होता है ना। और कार्बन के आसपास अगर हम बात करें, ठीक है, तो कार्बन के एक साइड पे देखो हैलोजन जुड़ा हुआ है ना, और आसपास तीनों साइड पे मान लो कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। या हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारा टर्शरी कार्बन, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन होती है वो टर्शरी कार्बन में ज़्यादा फास्ट होती है। 3 डिग्री कार्बन में यहाँ पर ले रही हूँ, है ना। अगर मैं SN1 की बात करूं तो ट्रेंड होता है 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा SN1 जो मैकेनिज्म होती है जिसमें रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है वो किस में होती है, वो 3 डिग्री के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 डिग्री लिया है। जो कार्बन यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 डिग्री कार्बन ले रही हूँ। आसपास मैंने यहाँ पर CH3 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 तीनों साइड पर कार्बन लिया है। अब यू नो दैट वेरी वेल कि यहाँ पर जो हैलोजन होता है ये जो रहेगा ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इस हैलोजन की साइड पे चले जाएंगे। जो मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किसकी तरफ चले जाते हैं, वो इस हैलोजन की तरफ चले जाते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो आपका कार्बन रहता है वो कार्बन क्या बन जाता है, वो कार्बन आपका जो रहेगा वो बन जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। तो कार्बन जो आपका रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और हैलोजन क्या हो जाएगा, हैलोजन बहुत ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। कार्बन जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी महसूस करेगा और हैलोजन क्या हो जाता है, हैलोजन जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर, तो यहाँ पर हैलोजन जो भी रहेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन क्या हो गया है, कार्बन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। कार्बन के पास में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हैलोजन क्या करता है, हैलोजन यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाता है। अगर हम हैलोजन की बात करते हैं तो हैलोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा पहली वाली स्टेप में और हैलोजन तो क्या करेगा, हैलोजन तो निकल जाएगा। और कार्बन जो रहेगा, है ना, कार्बन बेचारे कार्बन को ऐसे ही छोड़ जाएगा क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन किसकी साइड थे, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन हैलोजन की साइड थे। तो इसने क्या किया, अपने जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन इलेक्ट्रॉन्स को लिया और लेके निकल गया, ठीक है। तो देख सकते हो आप हैलोजन जो रहा, हैलोजन सेपरेट हो गया
है ना। और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज छोड़ के चला गया है, कार्बन के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज छोड़ के वो चला गया है। हाइड्रोजन सेपरेट हो गया है और कार्बन पर कैसा चार्ज छोड़ गया है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो छोड़ के चला गया है। हाइड्रोजन सेपरेट हो गया है, कार्बन पर कैसा चार्ज छोड़ गया है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो छोड़ के चला गया है। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करेंगे, अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, तो सेकेंड स्टेप के अंदर अब हम, ये हमारा बन गया है बच्चों, इसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन। पहली वाली स्टेप में क्या मिल गया हमको, पहली वाली स्टेप में हमको मिल गया है कार्बोकेटायन बच्चों। फर्स्ट स्टेप जो हमारी थी, उस फर्स्ट स्टेप में हमको क्या मिल गया है, उस फर्स्ट स्टेप में हमको कार्बोकेटायन मिल गया है। तो पहली वाली जो हमारी स्टेप थी, उस पहली वाली स्टेप के अंदर हमको क्या मिल गया है, पहली वाली स्टेप के अंदर हमको मिल गया है कार्बोकेटायन। ठीक है, तो पहली वाली स्टेप में हमको मिल गया है यहाँ पर कार्बोकेटायन, ये कार्बन, और कार्बन के ऊपर कैसे चार्ज आ गया है, कार्बन के ऊपर हमने ले लिया है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा कार्बोकेटायन है। ठीक है, अब इस कार्बोकेटायन के ऊपर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारी दूसरी वाली जो स्टेप रहती है, तो पहली स्टेप थी, अब हम दूसरी स्टेप ले लेते हैं। तो दूसरी वाली जो हमारी स्टेप होती है, दूसरी वाली स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटायन रहता है इसके ऊपर आके कौन अटैक कर देता है, इसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। तो पहली वाली स्टेप में मिला था कार्बोकेटायन, और उस कार्बोकेटायन के ऊपर किसने आके अटैक कर दिया, उस कार्बोकेटायन के ऊपर आकर न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक कर दिया। पहली वाली स्टेप में हमने लिया कार्बोकेटायन, दूसरी वाली स्टेप में क्या हुआ, दूसरी वाली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया, और न्यूक्लियोफाइल ने आकर उसके ऊपर क्या कर दिया है, न्यूक्लियोफाइल ने आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया है। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने उसके ऊपर आकर अटैक किया, तो कार्बोकेटायन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में मिलके क्या बना लेगा, इसके साथ में मिलके वो बना लेगा यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अगर हम बात करें, तो पहली वाली स्टेप में बना कार्बोकेटायन, है ना, पहली वाली स्टेप में क्या बन गया है, कार्बोकेटायन। जब हम सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड स्टेप के अंदर यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आके मिल जाएगा हमको। सेकेंड स्टेप के अंदर जो भी हमारा कार्बोकेटायन रहेगा उसके ऊपर आकर कौन अटैच हो जाता है, कौन अटैक कर देता है, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर देता है, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है, और ये यहाँ पर क्या बन जाता है, ये यहाँ पर बन जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्टेप 1 पहली वाली स्टेप ये हो गई, और स्टेप 2 दूसरी वाली जो स्टेप है वो ये हो गई है। तो दो स्टेप्स रहती हैं यहाँ पर हमारी, एक SN1 में दो स्टेप, फर्स्ट स्टेप होती है और दूसरी वाली कौन सी होती है, दूसरी वाली सेकंड स्टेप होती है। पहली स्टेप में बन जाता है कार्बोकेटायन, और दूसरी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप में हेलो एल्केन को लिया, हैलोजन को सेपरेट किया, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव साइन, और जो हैलोजन था हैलोजन के ऊपर नेगेटिव साइन लेके अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटायन को ले लिया, न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ में आकर क्या बना लिया है, न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ में आकर प्रोडक्ट बना लिया है। तो इस तरह से हमारी हो गई है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसको हम कहेंगे। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेप होती है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी SN2 रिएक्शन की, कि हमारी जो SN2 रिएक्शन है वो किस तरीके से होगी, वो हम देख लेते हैं। अभी मैं आपको SN2 भी पढ़ा देती हूँ। चलिए अभी हम पढ़ेंगे SN2 मैकेनिज्म। चलो तो बढ़ते हैं आगे। SN2 फुल फॉर्म होता है S फॉर सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S for substitution, N for न्यूक्लियोफिलिक, और 2 for बाय मॉलिक्यूलर, है ना। S for substitution, N for न्यूक्लियोफिलिक, और 2 for क्या हो जाएगा, 2 for हो जाएगा बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन।
ठीक है। तो S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2,4 क्या हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। तो SN2 मैकेनिज्म हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, देखो कार्बन को ले लेते हैं हम, है ना। अभी कार्बन को हम ले लेते हैं। बायोमॉलिक्यूलर के अंदर क्या होता है, कार्बन के आसपास हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। SN2 जो रहता है, SN2 के अंदर ट्रेंड जस्ट अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। SN2 सबसे ज़्यादा होती है 1 डिग्री में, फिर होती है 2 डिग्री में और फिर होती है बच्चों 3 डिग्री में। तो जो भी ट्रेंड रहता है SN2 का वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो SN2 के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो SN2 का ट्रेंड क्या हो जाता है, 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा, फिर हो जाता है 2 डिग्री और फिर हो जाता है 3 डिग्री, है ना। सो कार्बन रहता है और कार्बन के सभी तरफ पे क्या जुड़े हुए रहते हैं, हाइड्रोजन। ये हमने नॉर्मल ले लिया है हमारा कार्बन केटायन, ठीक है। और उसके भी पहले मिथाइल ग्रुप आता है। 1 डिग्री के भी पहले क्या आ जाता है, 1 डिग्री के भी पहले अगर आपको लेना हो तो आप मिथाइल ग्रुप को ले सकते हो। अब ये आपने लिया यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा हेलो एल्केन है ना। ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन है ना। और हेलो एल्केन में हमने क्या किया है, एक साइड पे हमने हेलोजन ले लिया है, ये देख सकते हो आप, वापस से लिख ही देती हो यार। देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन, है ना। ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। हेलोजन की साइड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कार्बन के पास में क्या है, कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। हेलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या देखी जा रही है, कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी देखी जा रही है। कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या देखी जाती है, कमी देखी जाती है। तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल रहता है वो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक कर देता है, देख सकते हो आप। ये न्यूक्लियोफाइल ने अपोजिट साइड से अटैक कर दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। देखो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा हेलो एल्केन है और इसमें जस्ट अपोजिट साइड से, जस्ट बैकवर्ड साइड से किसने अटैक कर दिया है, न्यूक्लियोफाइल ने आकर इस कार्बन के ऊपर क्या कर दिया है, इस कार्बन के ऊपर आकर अटैक कर दिया है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ये अटैक करेगा, जैसे ही ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसने अटैक किया, देखो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें 2 स्टेप नहीं देखी जाती बच्चों, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपको 2 स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो SN2 मैकेनिज्म होती है वो सिंगल स्टेप होती है, एक ही स्टेप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हैलोजन जिस साइड से जुड़ा हुआ रहता है उसके जस्ट अपोजिट साइड से, उसके जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या कर देता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर अटैक कर देता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन से आकर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अब ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर एक इंटरमीडिएट स्टेज बना लेते हैं, स्टेट में आ जाते हैं। कैसे, कार्बन आ जाएगा बच्चों सेंटर पर, एक साइड पे हैलोजन आ जाएगा और एक साइड पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। देखिए दोनों आके जुड़ गए, हैलोजन तो जुड़ा ही था, जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन से कौन आ गया है, जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आ गया है। हैलोजन तो था ही, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से कौन आ गया है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से किसने कौन आ गया है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो हैलोजन तो ऑलरेडी था, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से कौन आ चुका है, न्यूक्लियोफाइल आ गया है। बाकी सब जगह पे कौन आ जाएगा, बाकी जितनी भी जगह है सभी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। बाकी जितनी भी जगह है, बाकी सब जगह पे से कौन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। तो हैलोजन तो था ही, हैलोजन के जस्ट अपोजिट साइड से कौन आ गया है ना, न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैच हो गया है, न्यूक्लियोफाइल आकर, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर अटैच हो गया है और ये बन गई है हमारी कौन सी स्टेज, इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको हम। तो ये हमारी क्या बन गई है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होगा, हैलोजन भी अटैच है और न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैच है, दोनों अटैच है। हैलोजन भी एक तरफ से जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड से कौन जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा हुआ है। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे।
ट्रांजिशन स्टेट के बाद में आगे क्या होगा, जैसे जैसे आगे ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो क्या होता है बच्चों, ये जो होती है ना ये हाईली अनस्टेबल स्टेज होती है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये अनस्टेबल क्यों होती है। ये अनस्टेबल इसीलिए होती है कि ऐसे जो कार्बन होता है उस कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे जो कार्बन होता है उस कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, है ना। ऐसे जो भी कार्बन होता है उस कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, उस कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी, तो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये हाईली अनस्टेबल होती है। और यहाँ पर अगर हम कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड आ जाते हैं, यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड आ जाते हैं। तो ऐसे अगर हम देखें तो कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, ऐसे अगर हम देखें तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 5 बॉन्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाती है। इस स्टेज को हम हाईली अनस्टेबल स्टेज बोलते हैं और ये कुछ टाइम के लिए बनती है, ठीक है। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, तो हैलोजन का जो बॉन्ड है कार्बन के साथ में वो क्या होता जाता है, जो हैलोजन का बॉन्ड है कार्बन के साथ में वो वीक होता जाता है। हैलोजन का जो भी बॉन्ड रहेगा वो क्या होता जाएगा, वो वीक होता जाएगा। तो हैलोजन का जो भी बॉन्ड रहता है कार्बन के साथ में वो वीक होता जाता है धीरे 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 करके। और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड है कार्बन के साथ में वो क्या होता जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होता रह जाता है। तो हैलोजन का बॉन्ड वीक होता जाता है और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड है कार्बन के साथ में वो क्या होता जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। एक टाइम आने पर क्या होता है, एक टाइम आने पर जो ये वाला बॉन्ड रहता है ये वीक होता जाता है होता जाता है और जो हैलोजन रहता है वो हैलोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाता है। हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो रहता है वो कार्बन के साथ में अटैच हो जाता है और ये यहाँ पर मिलकर क्या बना देता है, ये हमारा प्रोडक्ट बना देता है। तो इसको हम कहते हैं बच्चों SN1 मैकेनिज़्म। और ये एक ही स्टेप के अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसमें अपने को 2 स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को लेते हैं, ठीक है, वो बैक साइड से। बस ये ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल को कभी भी इस साइड पे मत लिखना वरना वो गलत हो जाएगा। आपको न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करवाना है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन से करवाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन से आपको अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का। कभी भी आप इस साइड पर अटैक नहीं करवाएंगे। न्यूक्लियोफाइल का जो भी अटैक आप करवाएंगे बैक साइड से वो अटैक करेगा। आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, इंटरमीडिएट स्टेज बना दी इन लोगों ने जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा हुआ है और हैलोजन भी जुड़ा हुआ है, दोनों चीज़ें कंबाइंड हैं तो बन गई इंटरमीडिएट स्टेज, जिसके अंदर कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। तो ये बन गई है आपकी इंटरमीडिएट स्टेज जिसको हम कहते हैं। और इसमें कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड होती जाएगी तो हैलोजन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या बना देंगे, ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेज होती है। तो हैलोजन सेपरेट होता गया, हैलोजन ने हैलोजन आयन बना लिया है यहाँ पे अगर आप देखो तो, और न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो गया, इसने यहाँ पर प्रोडक्ट बना लिया है। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन मानी जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है दोनों कंप्लीट होता है। देखिए SN1 और SN2 में बस आपको इतना सा डिफरेंस याद रखना है कि जो SN1 होता है उसके अंदर हम 2 स्टेप्स लेते हैं और जो SN2 होता है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। अगर हम SN1 की बात करते हैं तो SN1 2 स्टेप्स में होती है, जिसमें पहला वाला और दूसरा वाला ये जो 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स देखे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन जो भी पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल होता है उससे जाके जुड़ जाता है और उसके साथ में मिलके प्रोडक्ट बना लेता है। अगर हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की तो ये सिंगल स्टेप में होगी। जिस साइड से भी हैलोजन अटैच रहेगा उसकी जस्ट अपोजिट साइड से, उसकी जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, एक इंटरमीडिएट स्टेज बन जाएगी। उसके बाद में क्या बन जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है और हैलोजन जो भी रहेगा वो हैलोजन क्या हो जाएगा, वो हैलोजन बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल ये जो पूरी रिएक्शन है ये देखने को मिलती है। ट्रांजिशन स्टेज जिसको हम कह रहे हैं, हाईली अनस्टेबल स्टेज होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं और इस तरीके से यहाँ पर क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन हमने यहाँ पर पढ़ी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको हम कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। और भी अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरीज रहे तो वो आप यहाँ पर मुझसे समझ सकते हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो ये मैंने आपको ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद में जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर करवाने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ में। और आपको जो भी डाउट्स रहें, जो भी क्वेरीज रहें, वो बिल्कुल डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहते हैं, कोई भी क्वेरीज रहती हैं, तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।